हेलो दोस्तों, मैं रोहित। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कंपनी की सफलता की कहानी बताऊंगा जो आज हमारे देश की यानी इंडिया की एक ब्रांड बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा अमूल कंपनी से जुड़ी बातें। कैसे अमूल कंपनी देश के किसानों का मसीहा बना और कैसे इस कंपनी ने 2.3 करोड़ लीटर दूध रोजीना किसानों के जरिए खरीदता है और कैसे इसने 38,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ सारी बातें इससे जुड़ी शेयर करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे स्टार्ट करता हूँ। लेट्स द स्टार्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो। तो दोस्तों, अमूल कंपनी की सफलता की कहानी शुरू होती है गुजरात से। गुजरात के आनंद में पॉल्सन नाम की एक डेयरी कंपनी चलती थी। इलाके में इकलौती कंपनी होने की वजह से किसान औने पौने दाम पर अपना दूध इसे बेचने को मजबूर थे, जबकि पॉल्सन मुंबई में दूध की सप्लाई करके बड़ा मुनाफा कमाती थी। एक कंपनी ब्रिटिश आर्मी को भी दूध सप्लाई करती थी। किसानों के प्रतिनिधि त्रिभुवन दास पटेल ने अपनी यह समस्या किसानों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने रखी और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष एक प्रस्ताव रखा किसानों के लिए कि उनके लिए एक सहकारी संस्था बनाई जाए जो किसानों के लिए कार्य करे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की आधारशिला रखी। इस सोसाइटी के बनने से बिचौलिए हट गए और किसानों की आमदनी में सुधार हुआ। साल 1950 में त्रिभुवन दास पटेल ने इस सोसाइटी की जिम्मेदारी देश के लिए कुछ करने को बेचैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सौंपी। त्रिभुवन दास पटेल किसानों को जोड़कर जब ऐसी अन्य सोसाइटी बना रहे थे, डॉक्टर कुरियन को इस कोऑपरेशन को मजबूत करने में जुटे थे। उन्हें कोऑपरेटिव चलाने के लिए एक टेक्निकल मैन की मदद की ज़रूरत थी, जो HM दयालाया के आने से पूरी हुई। ये तीनों अमूल के आधार स्तंभ साबित हो गए। अब बात है 1955 में, जब कोऑपरेशन का नाम चुनने की बारी आई तो डॉक्टर कुरियन ने इसका नाम अमूल रखा। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का छोटा रूप था। साथ ही संस्कृत में अमूल्य का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके। कैसे पॉल्सन गर्ल को टक्कर देने के लिए अमूल गर्ल लेकर आया। विज्ञापनों में दिखने वाली अमूल गर्ल की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इसे डॉक्टर कुरियन पॉल्सन डेयरी के विज्ञापनों में आने वाली पॉल्सन गर्ल को टक्कर देने के लिए लाए थे। इसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एजेंसी हायर की। एजेंसी के आर्ट डायरेक्टर
यूस्टस फर्नांडिस और कम्युनिकेशन हेड सिल्वेस्टर दा कुन्ना ने अमूल गर्ल को क्रिएट किया। अमूल की टैगलाइन पहले प्योरली द बेस्ट थी, जिसे बाद में अटरली बटरली अमूल कर दिया गया। अमूल गर्ल का पहला विज्ञापन 1966 में आया। इसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एड कैंपेन माना जाता है। अब बात है 1990 के दशक की, जब अमूल की मार्केटिंग लोकप्रिय होने लगी थी। करंट अफेयर्स और बॉलीवुड फिल्मों में अमूल गर्ल के ऐड आने लगे थे, जो चर्चा के विषय बने थे। ये सिलसिला आज तक बरकरार है। अमूल की मार्केटिंग और सप्लाई चेन पर फोकस की बदौलत साल 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला देश बन गया। और दोस्तों, कैसे अमूल का सहकारी मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल बना। अमूल का मॉडल इतना प्रभावी था कि सरकार इसे पूरे देश में लागू करना चाहती थी। इसके लिए 1964 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ। डॉक्टर कुरियन ने ये दुनिया के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का खाका तैयार किया, जिसे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, अब मैं बात करूँगा 1969 टू 70 में शुरू हुई श्वेत क्रांति के तहत अमूल को एक मॉडल बनाया गया। ये मॉडल एक पिरामिड की तरह है, जो 3 स्तर पर काम करता है। पिरामिड के निचले हिस्से में गांव का किसान है, जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य होता है। ये सारे सदस्य मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इन प्रतिनिधियों को मिलकर जिला स्तर का मिल्क यूनियन बनता है। ये दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जिम्मेदारी निभाता है। ये यूनियन दूध और दूध से बने उत्पाद को राज्य स्तर के मिल्क फेडरेशन को बेचता है। और दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसानों और बाजार के बीच कोई बिचौलिया नहीं रखा गया है। अब मैं बात करूँगा दोस्तों 50 साल बाद वर्गीज कुरियन पर क्यों उठे सवाल। बात है दोस्तों 1990 के आखिर में अमूल ने कई प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन वो फेल साबित होने लगे। 50 साल तक कंपनी को ऊंचाई पर रखने वाले भारत के मिल्कमैन की लोकप्रियता घटने लगी। 2000 से 2005 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ अमूल की ग्रोथ से ज़्यादा थी। उस वक्त तक अमूल राष्ट्रीय महत्व का ब्रांड बन चुका था। 2006 में डॉक्टर कुरियन ने चेयरमैन पद छोड़ दिया। कुछ वक्त के लिए पार्थी भटोल जैसे राजनेताओं के हाथ में भी अमूल की कमाल रही। और दोस्तों, जैसे ही RAS सोडी की इस कंपनी में आगमन हुआ, वैसे ही यह कंपनी फिर ग्रो करने लगी। साल 2008 में अमूल की कमान RAS सोडी के हाथ में गई, जो पिछले 30 सालों से अमूल के साथ जुड़े थे। उन्होंने सप्लाई चेन में कुछ बदलाव किए और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिससे अमूल फिर ट्रैक पर आ गया। 2010 टू 2015 के बीच 21% ग्रोथ रेट के साथ अमूल का टर्नओवर 8005 करोड़ से बढ़कर 20,007। अब दोस्तों, मैं अपनी इस बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो बेहद पसंद आया हो
तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल द स्टोरी ऑफ सक्सेस को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ये भी लिखकर बताएं कि आपने अमूल कंपनी से कौन कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।